प्रिंस और हम दोनों निकले हैं खाना ढूंढने के लिए रोड पे। जहाँ हम लोगों को रेस्टोरेंट दिखेगा वहीं से वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, फिर पतिदेव को और आदि को बोलेंगे और आएंगे। तो हमको पीछे है ना रेस्टोरेंट मिल गया है, अब हम वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। प्रिंस और हम दोनों 2 किलोमीटर के लिए वीडियो बना रहे हो। 2 किलोमीटर नहीं है, आधा किलोमीटर 500 मीटर की दूरी में है। 2 किलोमीटर बहुत दूरी होती है, अपन आए हैं ना वहाँ से उतना है 2 किलोमीटर, इतना सा पास में नहीं है 2 किलोमीटर पागल। तो हम आ गए थे रेस्टोरेंट में और प्रिंस देख रहा है आज का मेन्यू। वो डिसाइड कर रहा है कि क्या मंगवाना, पर फिर मैंने बता दिया कि बेटा कुछ ज़्यादा नहीं मंगवाना, क्योंकि दिन में मॉल में घूमे थे ना तो वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या खा लिया था वैसे भी, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। फिर मैंने सिंपल सी दाल तड़का और चपाती मंगाई थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं मंगाया था और सलाद साथ में था। और उसके बाद में बच्चों ने बोला कि मीठा खाना है, तो मीठे में हम लोगों ने आइसक्रीम मंगवाई। और आइसक्रीम इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, तो पतिदेव तो कह रहे थे कि खा लो, गले ख़राब कर लो, वैसे भी सबके गले ख़राब हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा घर जाके गर्म पानी पीना, गरारे करना, सब ठीक हो जाएगा। आज तो आइसक्रीम एंजॉय कर लेते हैं अच्छे से। क्रिस्पी होती है, सॉफ्ट होती है आइसक्रीम हमेशा। बहुत अच्छी लगी मुझे तो, बहुत टेस्टी भी है। आइसक्रीम है बाबा, वो आइसक्रीम। गुड नाइट फैमिली। तो हमने खा लिया है खाना। पहले तो हमने ढूंढा, फिर हमने खाना खाया, पेट पूजा हो गई हमारी अच्छे से, आइसक्रीम भी साथ में, डेजर्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, अच्छे से खा लिया, मीठा भी खा लिया, पेट पूजा। अब जाके सोना है। खूब इंजॉय करके आ गए। हम 1 घंटे से बैठे रेस्टोरेंट में और खाना खा करके पेट पूजा करके आए। और ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग टाइम का, बच्चों की टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। और 2-4 दिन से घर पे नहीं थे ना, तो सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, तो मेरे पास में आलू पड़े थे, तो मैंने सोचा कि आलू के पराठे। और अभी सुबह-सुबह जब दूध लेके आए तो ब्रेड ले आए, तो मैंने सैंडविच बना दिए। तो प्रिंस तो लेके गया था सैंडविच टिफ़िन में और आदि आलू के पराठे लेके गया अपने टिफ़िन में। तो मैंने सोचा कि अब हम लोगों के लिए भी नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, सैंडविच बना लेती हूँ साथ के साथ में ही। और मॉर्निंग में बच्चों को इतनी जल्दी लगी रहती है, और एक आदि को तो मेरे इतनी जल्दी लगी रहती है कि मेरी हालत ख़राब कर देता है वो। सुबह सुबह टिफ़िन बना नहीं बना नहीं बना, और रात को हम बहुत लेट हो गए थे, 2 बजे यहाँ पहुँचे थे हम लोग। और पहुँचने के बाद मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है इतनी बुरी तरह से। 3 दिन से घर ऐसा पड़ा है जिसकी हालत ख़राब है। और इस बेड पे पतिदेव सोते, तो उन्होंने, मैंने जो बेड शीट बिछा रखी थी ना, उसकी हालत देखो, ऐसे बेड शीट करके और सोते हैं कि बेड शीट तो कहाँ चली जाती है, वो कहाँ सोते हैं। और उनका बिस्तर पूरा फैला हुआ है अभी तो। बस अभी तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसी के बाद धीरे धीरे करूँगी। पूरा दिन लगेगा आज मुझे, सफाई भी करनी है सब जगह इस वजह से। तो मेरी वापस से बन रही है चाय, क्योंकि मुझे पीनी थी इसलिए। और मैंने पतिदेव को भी सैंडविच और चाय दी थी, पर उनकी चाय ठंडी हो गई, उन्होंने सैंडविच खाया जब तक। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए वापस चाय गर्म कर दूँ। मैंने सोचा मैं उनके साथ वापस चाय पी लेती हूँ। बाकी मैं जब 5:30 बजे 5:30 बजे तो चाय बनी थी, कि 6 बजे मैंने चाय पी थी। एक बार तो मैं पी चुकी हूँ। अब हो रहे हैं 7:30, बच्चे जा चुके हैं, 7:45 हो गए, 7:30 7:45। तो अभी तक मेरा किचन पूरा फैला हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब हम दोनों वापस चाय और सैंडविच के मज़े ले ले। 10-15 मिनट बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, वैसे भी पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। तो चाय बनने वाली है और सैंडविच भी मेरे रेडी है। तो भूख भी लग रही थी, दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि 5 बजे के उठे रहते ना, तो भूख लग जाती है। और मुझे तो पता नहीं क्यों भूख लग मॉर्निंग में लग जाती है। जिस दिन फास्ट होता है उस दिन नहीं लगती, पर जिस दिन फास्ट नहीं होता ना, उस दिन तो मेरा एक बार का तो मैं बच्चों के साथ एक पराठा बना लेती हूँ अपना, और कोशिश करती हूँ कि खा लूँ चाय के साथ में, मतलब चाय के साथ खा लेती हूँ मैं वैसे अधिकतर। और हाथ में मेरे लग गई, बहुत तेज़ लगी थी आज, सुबह सुबह लग गई जो, और तवे की लगी थी। मतलब इनका जितना भी काम था ख़त्म हो चुका है, और नहा के भी मैं आ गई थी। बस अभी कपड़े सुखाने हैं और खाना बनाना है।
तो पतिदेव तो अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थकान हो गई बहुत ज़्यादा इसलिए, और उनको फ़ीवर भी है। वो जब ज़्यादा घूम लेते फिर लेते हैं ना तो उनको फ़ीवर हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है। या तो थकान की वजह से हो जाता है या फिर कोई ऐसी बात, पर वो थक जाते हैं तो उनको फ़ीवर हो गया था। इस वजह से 2 दिन से तो उनको, 2 दिन से नहीं, कल से फ़ीवर था। तो अभी रेस्ट पे है, वो नहा धो के ब्रेकफास्ट करके और सो रहे हैं। और अब मैं बनाऊंगी खाना, कपड़े सुखा लूँगी पहले तो, उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो चलो चलते हैं। और हम जब कहीं जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत सारा काम हो जाता है हमारा। तो कपड़े, घर का काम, और 3-4 दिन घर का अगर बंद होना तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो सुबह से लगी हुई थी मैं, पर अभी आधा ही हुआ है। अब कल तक देखूँगी क्योंकि मेरी भी थकान इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। इस वजह से जितना हुआ उतना तो किया है। क्लीनिंग भी मैं कर चुकी, लगभग हो चुकी है मेरी क्लीनिंग भी, पर फिर भी बहुत सारा काम अभी बाकी है। अभी कपड़े धुले हैं और थोड़ा बहुत और काम हुआ है, बाकी का काम ऐसा कैसा है। अभी ये रूम भी अभी साफ़ करना है तो ये कल करूँगी। बाकी का पास वाला रूम तो मेरा हो चुका है। और दिन के खाने में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया मैंने, जो आलू का मसाला बचा हुआ था ना उसी के पराठे उतारे, और दही के साथ में वो भी, क्योंकि मैं ना मार्केट गई हूँ ना कुछ सब्जी थी, तो जो मसाला बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसी के 3 से 4 पराठे बना लेती हूँ और दही के साथ खा लेंगे, तो खाना मेरा दिन का हो जाएगा। फिर शाम को देखेंगे बन क्या गए बनाना हैं है। मेरे आलू के, और दही के साथ खा रही हूँ मैं नहीं खा रही हूँ, पति देव को देने जा रही हूँ और मैं भी खाऊंगी। लो भाई लो। और मेरी प्लेट में अब लेके आऊँगी। मैंने अपनी प्लेट भी रख ली, पर मैं मसाले मिलाऊंगी दही में, जब भी मेरे को टेस्टी लगेगा। थोड़े से मसाले। वो प्रिंस स्कूल से आने के बाद इसके मैंने रोटी बना दी थी और मैंने इसको बोला था कि अचार से खा ले, तो ये आधे घंटे तक रोया है। शक्ल दिखा जरा, आधे घंटे तक रोया है कि मेरे को दाल ही खानी है। इसके लिए मैंने दाल बनाई है और रोटी मैंने पहले बना दी थी, क्योंकि ये पूछ रहा था मुझे कि सुबह का आलू का मसाला नहीं बचा, तो मैंने मना कर दिया नहीं बच रहा बेटा, आलू के जितने पराठे थे हम बना के खा चुके हैं। पर इसको आलू के पराठे नहीं मिले, इसलिए इसको अचार से नहीं खाई। आदि ने तो एक रोटी खा ली अचार से, और अब इसकी रोटी ठंडी हो चुकी है और इसके लिए दाल बन रही गरम गरम। ये दाल में चूर के खाएगा। इतना तो ये परेशान करता है मेरे को। मेरे दाल बनने के बाद में फिर वापस चावल बन गए थे, ये देखिए, और दाल भी इतनी सी बची है, दोनों बच्चों ने खा लिया है। और पता इतने सारे बर्तन हो गए, तो मैं बना रही हूँ चाय और बर्तन धो रही हूँ साथ के साथ में, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक तरफ चाय बन जाएगी और फिर एक तरफ सारे बर्तन धो लूँगी, तो ये काम दोनों साथ कर लूँगी, क्योंकि जब तक चाय बनेगी जब तक बर्तन धो जाएंगे, फिर चाय के बर्तन भी धो लूँगी। सिर्फ कप बचेंगे, वो लास्ट में हो जाएंगे। कभी कभी है ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आज मेरे को प्रिंस ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि मैं थकी हुई तो वैसे भी थी, पर इसने खाने के चक्कर में आते ही इतनी ज़्यादा जिद की कि दाल होगी तो ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो मैंने इसके लिए दाल बनाई। उसके बाद में फिर आदि ने बोला चावल, तो फिर मैंने चावल भी बनाए और हो गए बहुत सारे बर्तन, तो बस वही धो रही हूँ मैं अभी। तो चाय बन गई है और बर्तन भी सारे धुल गए हैं, एक बार के तो सारे बर्तन धुल गए हैं, दिन के जितने भी थे उतने धुल गए हैं। और इतने ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे भी सफ़र से आते हैं ना उसके दूसरे दिन इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, पर आज मैंने इतना सा भी रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। और बल्कि मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर फिर भी फिर सैटरडे पतिदेव भी यही है, तो इस वजह से फिर बिल्कुल भी नहीं। आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ में।